नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर अटेंडेंस को कैसे लॉक करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अटेंडेंस लॉक करने का तरीका संशोधित कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EHRMS कोड के जरिए आप मानव संपदा ID को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से आप, जैसा कि सभी लोग ओपन ही कर लेते हैं, तो उसी तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जब आप कैप्चा डाल के और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो होगा, डैशबोर्ड आपके सामने खुल के इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले जाना है पेरोल पर। आपको कहाँ पे जाना है? पेरोल पे जाना है। पेरोल पे जाने के बाद में आपको जाना है अटेंडेंस वाले ऑप्शन में। आपको जाना है अटेंडेंस वाले ऑप्शन में। और हाँ, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो अटेंडेंस आपके द्वारा अप्रूव्ड करनी हो, जिन अटेंडेंस को आप अप्रूव्ड कर सकते हैं उनको आप पहले से अप्रूव्ड कर लीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए BU सर के पोर्टल पर। क्योंकि उसका कारण ये है, जैसे CCL लीव हो गई, मैटरनिटी लीव हो गई और मेडिकल लीव हो गई, इस तरीके की जितनी भी लीव्स हैं आप उनको अप्रूव्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लीव मॉड्यूल में जाकर आप उन सभी लीव को BEO सर के पोर्टल पर भेज दीजिए। उसका कारण ये है कि कैजुअल लीव आप बाद में भी अप्रूव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स करने के बाद में। मतलब ये वाला ऑप्शन चुनने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये वाले एक्सट्रैक्ट करने के बाद में CL को अप्रूव कर सकते हैं, या उसके पहले भी अप्रूव कर लीजिए। लेकिन जो अन्य लीव हैं उसको आप नहीं कर सकेंगे। जब नहीं कर सकेंगे तो वो सब लीव कहाँ पहुँच जाएंगी? अनऑथराइज्ड एब्सेंटी में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब वो जिस टीचर के लिए ये हो जाएगी उसके लिए बहुत आफत आ जाएगी। तो इसलिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लीव मॉड्यूल में जाके जो पेंडिंग लीव्स होंगी उनको आप जो सर के वहाँ ID पे भेजनी है उनको भेज दीजिए। जो आप कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं भी अगर CL पड़ी है तो आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद में भी उसको अप्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर क्लिक करेंगे। जैसे लीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट दी होगी कि किस डेट से किस डेट तक। तो यहाँ पर 21/8/2021 से 20/9/2021 तक दी हुई, इसको आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कोई भी ऐसी लीव नहीं जो पेंडिंग पड़ी हो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर बैक पर जाएंगे। बैक पे जाएंगे और एक चीज़ और, आप जो काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि जैसे जब कभी सर्वर एरर होता है, हम स्थान से लीव अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने हेड को, जो इंचार्ज होता है, उसको फ़ोन करके बता देते हैं, तो वो पत्र व्यवहार में जैसे अंकित कर देता है। तो उस छुट्टी का क्या करना है, और जो इस पे अप्लाई होती है मानव संपदा पर, वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहेंगी। लेकिन जो पत्र व्यवहार पे लिखी उनका क्या करना है, वो एब्सेंटी में जाएगा, अनऑथराइज्ड लीव में जाएगा। क्या करना है, तो काफ़ी लोगों के अंदर संशय था, उस संशय का हल निकल आया है। हल ये है कि वो आप अपने हेड को बताते हैं तो कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंटी नहीं है। उसमें क्या होना है कि मानव संपदा पोर्टल पर आपके लीव बैलेंस, लीव डिडक्ट होने हैं, तो लीव वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके। आप अपने हेड से फॉरवर्ड करवा के BRC पर जमा कर दीजिए, जिससे आपके मानव संपदा पोर्टल में जो लीव होंगे, जैसे आपने 2 लीव लिए तो वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, जिससे आपका लीव जो बैलेंस होगा वो मेंटेन हो जाएगा। बाकी वो आपकी अनऑथराइज्ड छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को अनऑथराइज्ड छुट्टी में, एब्सेंटी में मत डालिएगा, जिससे कि उसका नुकसान हो जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, आपको अनऑथराइज्ड वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए जो टीचर होंगे उनका ऑप्शन आ जाएगा। जो टीचर होंगे उनका ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन टीचर के आ जाएंगे। अब देखो, बिना इस वाले बटन पर क्लिक किए बगैर आपको लॉक करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको एक्शन में भी जाना है और आप इस तरीके से देखकर फिर बैक हो जाइए। ठीक है, और इस वाले दूसरे वाले टीचर के एक्शन वाले बटन पे जाना है और इस तरीके से देखकर फिर वापस हो जाइए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, आप यदि एक्शन वाले बटन पर यहाँ पर ये चीज़, ये प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके उसके पोर्टल पे अंदर नहीं जाएंगे,
समझ रहे हैं ना। जब आप इसको सेलेक्ट करके जाएंगे फिर बैक हो जाएंगे तो ये पोर्टल समझेगा कि जो भी करना था इसको सीन किया गया है। जब सीन किया गया है तभी जाकर वो आगे जब आप बैक करेंगे और यहाँ पर व्यू एंड लॉक करेंगे तभी ये लॉक होगी। अगर इस वाले बटन पे आप क्लिक नहीं करते हैं तो आप जब यहाँ पे लॉक करेंगे, आप जब यहाँ पर लॉक करेंगे तो लॉक होगा ही नहीं, कहेगा आपने जीरो एंट्री लॉक करना चाहते हैं, जो हम लॉक नहीं करेंगे। इसलिए आपको इसको खोल के, अगर आपके पास में कुछ है, अगर अनअथराइज छुट्टी है, जैसे ये भी समझ लीजिए, अगर आपके पास में जैसे इसको खोलते हैं और यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ पर अगर इनकी अनअथराइज छुट्टी है तो यहाँ पर डेट, किस डेट तक, कितने दिन हुआ, रीजन क्या है, रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में स्टेटस अनअथराइज लीव है और यहाँ पर इस जगह पर आपको 2 ही रीजन लिखने हैं, यहाँ पर आपको 2 ही रीजन लिखने हैं इस जगह। कौन कौन से रीजन? अनअथराइज छुट्टी में 2 ही रीजन आते हैं कि जब कोई निरीक्षण आता है तब आप एब्सेंट मिलेंगे, मतलब एब्सेंट विदाउट, मतलब यहाँ पर देखो जब कोई निरीक्षण करने आता है तब एब्सेंट मिले तो वो एब्सेंटी मानी जाएगी, या फिर आप हेड से संपर्क नहीं करते हैं और मतलब एब्सेंट हो जाते हैं तो वो एब्सेंटी आपकी मानी जाएगी। तो इस तरीके के जो रीजन है यहाँ पे लिखना है, रीजन में लिखना आपको ये है एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन नंबर 1 में, नंबर 2 में लिखना है एब्सेंट विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये 2 यहाँ पर कारण लिखने हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया बैक होके आपको जाना है कहाँ पर, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में। जब यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, इसके बाद में आप लॉक अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉक अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा आर यू श्योर विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है इसलिए जीरो रिकॉर्ड कह रहा है, जबकि इसको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड कहना चाहिए। अब वो मिस्टेक हम दूर करते हैं, देखते हैं कहाँ पर गलती हो रही है। यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि टेबल बनकर नहीं आई है। अगर आपने एब्सेंटी में किसी भी टीचर का डाला होता तो टेबल बन के आ गई होती। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ऑल अदर एम्प्लॉयज हुज नेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, कि जिस व्यक्ति का, जिस टीचर का नाम शो नहीं कर रहा है वो जो डेट आपने सेलेक्ट की उसमें पूरे में वो प्रेजेंट रहा है। इसके बाद में यहाँ से प्रिंट दे देंगे। प्रिंट जब देंगे तो प्रिंट में भी यदि आपने एब्सेंटी में डाला होता तो पूरी टेबल बन के आ जाती, लेकिन एब्सेंटी में नहीं डाला है तो टेबल बन के नहीं आएगी। कुछ इस तरीके से प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे लिखा ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट विद द अप्रूव्ड लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो अटेंडेंस ड्यूरेशन है उसमें उपस्थित रहा है केवल छुट्टियों को छोड़कर, और बाकायदा इस तरीके से आपको मिल जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो बने रहिए समय हमारे साथ। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम, सबको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी जो वेबसाइट है बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा, वहाँ पर विजिट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सही समय सभी चीज़ें सही समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।